बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं असल मौजू से हट के थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में, इवन पाकिस्तान की और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का ये कैंपेन चल रही है और लोग अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फ्यूचर काउंसलिंग के बारे में बड़े परेशान हैं कि हमने FA कर लिया या FSC कर लिया है, तो हमें कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो उस सेंस में मैं बीइंग ए टीचर ऑफ एजुकेशन, उस सेंस में आपसे बात करना चाहता हूँ। अमूमन मेरे पास लोग आते हैं, जी हम एजुकेशन में अगर एडमिशन किसी भी फील्ड में ले लें तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो उस सेंस में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एजुकेशन सोशल साइंसेज का एक सब्जेक्ट है, और अगर हम हमारे टॉप की हायरार्की में देखें तो हमारे CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे भी इसके कंटेंट में 200 का एजुकेशन का सब्जेक्ट शामिल है। उससे आगे अब थोड़ा सा मूव करते हैं और हम जाते हैं कि हमारे FPSC और PPSC की जब 17-18 की जॉब्स आती हैं। अब आप देखें कि रिसेंटली 17 की जॉब्स आई हुई थी। मेरे PhD के अपने स्टूडेंट जो हैं 2-3 यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और माशाल्लाह अब जॉब कर रहे हैं हमारे गैरिजन के कॉलेजेस और जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर। और FPSC की जॉब एक अच्छी और ड्रीम जॉब है लोगों के लिए। उसके बाद हम PPSC पे आते हैं, तो PPSC में आप देखें 17-18 के कॉलेजेस सेक्टर या स्कूल सेक्टर में SS या हेड मास्टर वगैरह की जो जॉब होती हैं उसमें भी एजुकेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब आप देखें कि रिसेंटली हमारे आजकल इंटरव्यू PPSC के 17 के चल रहे हैं, तो फ़ीमेल की 170 और मेल की कोई 170 या कोई इतनी सीटें, एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आई हुई थी। इससे पहले अगर आप 1 साल पहले चले जाएं तो इसी रेशियो में पहले भी सीट्स आ चुकी हैं। और अगर हम पाइपलाइन में देखें तो हमारी को 250 के करीब हेडमास्टर की सीट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, क्योंकि स्कूल भी रहने हैं, ये सीटें भी रहनी हैं, आबादी बढ़नी है, स्कूलों ने बढ़ना है, तो लोगों ने यहाँ पे इंडक्ट होना ही होना है। तो उसके बाद अगर आप स्कूल लेवल पे आएँ तो आप देखेंगे फ्यू ईयर्स बैक हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज के लोग भी टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे याद है तो 70% जो हैं वो इंजीनियरिंग और बिज़नेस एजुकेशन के लोग जो थे वो इंडक्ट हुए थे क्लास में, क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बड़ा चार्मिंग था। तो क्यों आए? क्योंकि पाकिस्तान में स्कोप सबसे ज़्यादा अब टीचिंग का चल रहा है। अगर इस गवर्नमेंट से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हर साल 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार तक सीट्स आती थी, हमारे लोग एडजस्ट हो रहे थे और हर घर का चूल्हा जो है वो चल रहा था। तो इसका मतलब ये है। और फिर आप देखें कि कोई हार्डली 6 आवर्स की ये जॉब है, उसके बाद प्राइवेटली आप जितना मर्ज़ी काम कर सकते हैं। अब जब आप एजुकेशन करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि आप अगर आप प्राइवेट स्कूल भी बनाना चाहें, क्योंकि एजुकेशन आज एक बिज़नेस के तौर पे भी काम कर रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग आपकी स्कूलिंग की हुई है जो कि हम देते हैं, तो आप एक अच्छा जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो चला सकते हैं। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ एजुकेशनल कंसल्टेंट बहुत कम है, तो आप अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं ताकि क्योंकि हमारे एजुकेशन के अंदर कैरियर काउंसलिंग के बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि आपने बच्चों को कैसे आपने फ्यूचर में कैरियर में आपने इन्हांस करना है। फिर आप देखें कि आप वी लॉगर भी बन सकते हैं। आप देखें कि जब हमारी सीट्स आती हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लेक्चर छोड़े हुए हैं, आप उनके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और वो आपको प्रिपरेशन करवाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फिर आप देखें कि एजुकेशनल ब्लॉगर्स भी आप बन सकते हैं, जिससे आप डॉलर्स में, लाखों में, हज़ारों में कमा सकते हैं। फिर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होती है, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वो अच्छा क्रिटिकल एनालिस्ट होता है, वो अच्छा जो है वो डिसीजन मेकर होता है। तो जब आप इस डिग्री को हासिल करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ एट द सेम टाइम आपके अंदर पाई जाती हैं। तो अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम इस सब्जेक्ट पे अब जब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, जहाँ पे मोर देन 50 प्रोग्राम्स हैं, 50 डिपार्टमेंट्स हैं और कोई मोर देन 100 प्रोग्राम्स हैं, तो एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हमने डेवलप की है। उस फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में ऑलमोस्ट कोई 7 के करीब डिपार्टमेंट ऑपरेशनल हैं इस वक्त, जिसमें 1 बाई 1 मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमारी फ़ैकल्टी के अंदर कोई 9 के करीब जो हैं वो
फैकल्टी मेंबर हैं, पीएचडी फैकल्टी मेंबर हैं, वैसे तो 12-13 रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं। और इसमें जो मोस्टली जो हैं वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम डिपार्टमेंट वाइज आते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। तो सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। रिसर्च एंड असेसमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। रिसर्च एंड असेसमेंट में हम एमफिल और पीएचडी करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 50 स्टूडेंट्स पीएचडी के एनरोल हैं, जिनमें को 13 के करीब अपने थीसिस जो है वो एवेलुएशन के लिए बसर को सबमिट करवा चुके हैं, और बाकी जो हैं वो अंडर सुपरविजन है मुख्तलिफ टीचर्स की। फिर हमारे पास एमफिल है, तो हम एमफिल में जो है वो कोई 50-55 पर एनम जो है वो स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह को 90-95% हमारे स्टूडेंट डिग्रियां लेके जा चुके हैं, और उनमें वेल सेटल्ड लोग हैं। और अब आप अगर देखें रिज़ल्ट्स को, देखें पीपीएससी के रिज़ल्ट्स को, तो हर साल इस उकाड़ा की छोटी सी यूनिवर्सिटी में 2-4-5 लोग जो हैं वो पीपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं, हेडमास्टर हो जाते हैं, लेक्चरर हो जाते हैं, मेल होती हैं और वो फीमेल होते हैं। फिर हमारी अगर हम देखें अपने ऑफ़िस में जाके एजुकेशन के ऑफ़िस में, तो बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट वहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं जो कि हमारे क्वालिफ़ाइड हैं। तो एमफिल जो है, उसके बाद हम आ जाते हैं टीचर एजुकेशन पे। एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम बीएड 1.5 करवा रहे हैं, जिसमें हम बीएड 2.5 करवा रहे हैं, और बीएड ऑनर 4 ईयर करवा रहे हैं। ये जो बीएड ऑनर है ना, ये मास्टर इन एजुकेशन के बराबर है। इसमें हम डायरेक्टली 9 स्केल में भी प्रमोट 19 तो 9 तो नहीं, आजकल तो 14 स्केल गवर्नमेंट ने उसको दे दिया है। 14 से 16-17 तक आप इसमें जो है वो इनरोल हो सकते हैं। जो बीएड 1.5 है, ये हम आफ्टर एमए एमएससी करवाते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब प्रोफेशनल टीचर बनना चाहता है, इधर ही हैज़ गॉट ए डिग्री इन मैथमेटिक्स, इन केमिस्ट्री, इन सोशियोलॉजी, वेयर एवर ये, तो उसको 1.5 की ज़रूरत होती है प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए, वो भी हम करवा रहे हैं। आफ्टर बीए बीएससी हम 2.5 जो है वो बीएड जो है वो करवा रहे हैं, हमने लॉन्च किया हुआ है। और साथ हमने इंग्लिश टीचर्स के लिए ईएलटी का प्रोग्राम भी शुरू किया है। अब जब डायरेक्ट हेडमास्टर्स की बात आती है, तो उसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, ईपीएम एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट है हमारा पूरा। उसमें हम बीएस 4 ईयर करवा रहे हैं, और रिसेंटली हमने एमए ईपीएम भी करवाया। अब एमए तो खैर हमने बंद कर दिया एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक, तो हम बीएस 4 ईयर्स करवा रहे हैं। तो जहाँ तक ईपीएम का ताल्लुक़ है, तो इसमें जो सबसे बड़ी हमने बात की है वो मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट जो है, उसके साथ हमने एक हमारे बीओएस ईपीएम ने बीओएस मैनेजमेंट साइंसेस के साथ एक एमओयू जो है वो कंसेंट के साथ साइन किया है। और उसमें क्या किया है कि हमने हमारे जो बीएस ईपीएम के स्टूडेंट हैं वो एमबीए 1.5 में भी एडमिशन ले सकते हैं, उसको भी क्योंकि हमारे ज़्यादातर कोर्सेज मैनेजमेंट साइंसेस से रेलिवेंट हैं। तो इसके साथ अगर आगे हम चलते हैं, तो हमारे पास एक प्रोग्राम है एजुकेशनल स्टडीज़ का। उसमें हम बीएस एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएस सेकेंडरी एजुकेशन करवा रहे हैं। जहाँ तक बीएस एलिमेंट्री एजुकेशन का ताल्लुक़ है और बीएस सेकेंडरी एजुकेशन का ताल्लुक़ है, ये हमने हमारा जो पाकिस्तान का और इवन पंजाब का पेरेंट इंस्टीट्यूट आईआर से, वहाँ से हमने ये आइडिया लिया है। तो इसमें ये बीएस जो है ये एमए एजुकेशन के बराबर है, दोनों डिग्रीज़ जो हैं। और ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स और फ्राम स्केल 14 to 18 तक ये हर जगह पे एलिजिबल हैं जॉब करने के लिए। उसके बाद अगला हमारा प्रोग्राम है स्पेशल एजुकेशन, जिसमें हमारे पास स्पेशल बच्चों के जो स्कूल होते हैं उसके लिए हम जो है वो टीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन बीएस 4 ईयर हमारे पास चल रहा है। और उसके बाद हमारा एमए स्पेशल एजुकेशन था, वो भी एचई की पॉलिसी के मुताबिक हमने क्लोज़ कर दिया। हमारे पास 1-2 बैच जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं, बाकी हमारा वो क्लोज़ है। उसके बाद अगला हमारा पास प्रोग्राम जो है वो है साइंस एजुकेशन। उसमें हम नॉन मेडिकल और कंप्यूटर एजुकेशन के एफएससी के जो लोग हैं वो लेते हैं, और इससे हम साइंस टीचर प्रोड्यूस करते हैं। जो पुराने ज़माने में टाउनशिप कहीं पे बीएस एड करवाया करता था, तो हमने उसे बीएस साइंस एजुकेशन का नाम दिया है। बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम है ये भी। और उसके साथ हमने अभी एक डिप्लोमा जो है वो लॉन्च किया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, क्योंकि हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बड़ा जो है वो स्कोप है, तो हम उन लाइनों पे भी काम कर रहे हैं। तो ये तो मेरे डिपार्टमेंट का था मुख्तसर सा तारुफ, और ये था फ्यूचर। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा
कि ये मैं कोई मोटिवेशनल जो है वो बात नहीं कर रहा, ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, ताकि हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन होती है ना कि हम एम एजुकेशन करने के बाद क्या करेंगे, इतनी मल्टी डायमेंशनल डिग्री मैंने और कहीं नहीं देखी कि जिसमें आप सोशल साइंसेज के वो सारे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं जो एक सोशियोलॉजिस्ट ले सकता है, जो एक पॉलिटिकल साइंस का बंदा ले सकता है, जो एक अरेबिक का बंदा ले सकता है, वो सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको प्रोफेशनली ट्रेन टीचर भी आप बन जाते हैं साथ साथ, कि वेयर एवर यू फील कि हमें एजुकेशन को ज्वाइन करना है तो आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातों की जो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।